अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद। हम हाजिर हैं आज की रात। जो दिन चढ़ना है और दिन चढ़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट का एक कंजरखाने की शॉप पाकिस्तान में बनी हुई है सुप्रीम कोर्ट। उसमें असल में सुप्रीम कोर्ट की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। सुप्रीम मतलब कि सबसे बड़ी कोर्ट, उसकी बहुत रिस्पेक्ट है। लेकिन उसके अंदर जो कुछ लोग काबज बन के बैठे हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का नाम चीफ जस्टिस नहीं होता। चीफ जस्टिस एक किरदार है। कई चीफ जस्टिस आए, कई गए, सुप्रीम कोर्ट उधर ही रहता है। उस पे मनसर होता है कि उसने क्या बताना है, कितनी इज्जत अफजाई अपनी करवानी है। और सुप्रीम कोर्ट के भी साथ मुसलसल पिछले कुछ चंद चीफ जस्टिस में उनको कभी नहीं कहता, जो इस वक्त मौजूद है उसको भी वो ये चीफ जस्टिस है। ये चीप लोग हैं, ये डिजर्व नहीं करते थे इन चेयरों पे बैठने की जिन चेयरों पे ये बैठ चुके हुए हैं, जब बैठा दिए गए हुए। हम बात करते हैं पाकिस्तान के आइन की। पहले आसान जबान में, जिसको पंजाबी में सोखा कहते हैं, उर्दू में आसान कहते हैं, आसान जबान में हमारा जो आइन है, जिसको बेवकूफ़ कर दिया गया इन कादियानियों की तरफ से। क्यों? क्योंकि आइन हमारा इन कादियानियों को नहीं मानता, इसलिए ये कादियानी लोग आइन को नहीं मानते। और यही लोग पावर में आके ऊपर बैठ गए और आइन के साथ इनकी जंग है और जंग लिए लड़ रहे हैं। मेरे दोस्तों, हमारा आइन कहता है कि हाकमियत, ये बात गौर से सुनिएगा, हाकमियत अल्लाह पाक की अवामी नुमाइंदों के जरिए होगी। अच्छा, अब अल्लाह पाक की हाकमियत कैसे होगी? अल्लाह पाक तो किसी ने नहीं देखा, अल्लाह पाक ने तो नीचे नहीं आके हमारे साथ बात करनी। उसके लिए एक आसान सा हल है, जो इस्लामी मुल्क ना भी हो, जो जमहूरी मुल्क भी हो, उसमें भी यही असूल है। हमारे इस्लाम में इसको वाज़े करके समझा दिया गया। दूसरे लोगों को ये बात नहीं करते, लेकिन एंड पे जाके वो ये इसी बात पे मुतफिक हो जाते हैं। एक लफ्ज़ है कि आवाज़ खुल्क नगारा खुदाबंदी समझो। जो अवाम की जो खल्के खुदा की जो आवाज़ होती है, अल्लाह ताला की आवाज़ होती है। इसको जो इस्लामी नहीं है मुल्क, वो इसको इस तरह कह लें कि जमहूरियत, जो ज़्यादा लोग जो बात करें, ठीक है, बात वहीं भी आ गई। अब आगे अगली बात, अवामी नुमाइंदे। अब मुसलमान मुल्क हो या ना हो, पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, जमहूरी हो, उसमें जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। कहाँ पे बैठ के करेंगे? पार्लियामेंट में। इसलिए कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है। मेरी बातें जरा गौर से सुननी है आपने। पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदों ने बैठ के अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले कराने और मुल्क को चलाना है। जैसे अवाम कहे वैसे मुल्क को चलाना है। अच्छा, अब वो पार्लियामेंट जब निज़ाम चलाएगी, मुल्क को चलाएगी, तो उसको अपने लिए एक वो जस्टिस निज़ाम बनाना पड़ेगा, जो हमारा ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है और दूसरे कोर्ट्स हैं। ये जस्टिस का एक निज़ाम है। फिर वो एक मुल्क की सिक्योरिटी के लिए फौज रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो कौन कर रहा है? अवामी नुमाइंदे। हुकूमत किसकी है? अवाम की है, जमहूरियत की। अवामी नुमाइंदे जो ये सारा कर रहे हैं, वो चौकीदार रख रहे हैं, फौजी रख रहे हैं, मुल्क के दूसरे अदारे बना रहे हैं, निज़ाम चला रहे हैं। लेकिन ये सारे बंदे किसके ताबे रहेंगे? अवामी नुमाइंदों के ताबे, मतलब पार्लियामेंट के ताबे। जिस पार्लियामेंट को एक सेकंड में, अब अंदाजा कीजिएगा कि एक बंदा जिसका वो खुद भी डिजर्व नहीं करता उस सीट पे बैठने का, डिजर्व बिल्कुल नहीं करता, वो उसके फैसले सुन ले, फैसले वो ना, जिसको कहते हैं कि भी गैर कानूनी फैसले, गैर आईनी फैसले और इंसाफ पे मबनी एक भी फैसला आज तक नहीं कर सका। वो उठ के वज़ीर आज़म को कहता है जी आप बंदे भर्ती नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। वो वज़ीर आला को, अवामी नुमाइंदे को। अब आप अंदाजा करें, गौर से ज़रा सोचें, हम कहाँ खड़े हुए हैं? 22 करोड़ अवाम का मुल्क, 22 करोड़ अवाम के नुमाइंदे,
उनका एक वजीर आजम जो कि 22 करोड़ का चुनाव जीत के उनका चुना गया हुआ एक नुमाइंदा जिसको हम वजीर आजम कहते हैं, उसको एक टटपूंजिया, ये रिश्वतखोर, जैसे वकील वकूल थोड़े से ज़्यादा पड़ जाए तो जज बन गए, वो उठ के उसको बुला के कटारे में खड़ा कर देता है और कटारे में खड़ा करके उसको कहता है जी आप तबादले नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आपके इलेक्शन ऐसे हो जाएंगे, फलाना हो जाएगा। इलेक्शन में जब फैसले देते हैं वो कभी एक फैसला कभी दूसरा फैसला, हर फैसला एक दूसरे के आपस में तजाद, एक भी फैसला मुतजाद हो जाए आपस में, एक भी कानून मुतजाद हो जाए, पूरी पार्लियामेंट बैठ जाती है मुल्कों की कि ये आज हम मुश्किल में पड़ गए हैं, हमारा जो फैसले हैं टकरा गए आपस में, हमारे कानून टकरा गए आपस में। यहाँ पे टकरार ना भी हो तो वो पैदा कर देते हैं। जो उस पार्लियामेंट ने मुल्क को चलाने के लिए फौज रखनी है, अब फौज का वो जो बंदा है वो उठ के पार्लियामेंट में कानून कहता है पास करो, मैंने एक्सटेंशन लेनी है, जिस वक्त वो मांग रहा होता है उस वक्त उसका कानून वजूद में नहीं होता, वो रिटायरमेंट की डेट उसकी गुजर गई होती है, वो गैर कानूनी वो आर्मी चीफ होता है, वो पार्लियामेंट को कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी गर्दन पे नाखून रखता है। इधर की पार्टियां जो उसकी फेवर में वो भी और जो नहीं फेवर में वो भी, सारी पार्टीज मिलके वो सबको मिला कहता है कानून पास करो, मैंने एक्सटेंशन लेनी है, आपका अभी और बेड़ा गर्क करना है, मैं अभी पूरी तरह बेड़ा गर्क नहीं कर सका, मुझे चांस दो प्लीज। अच्छा, फिर अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, जमहूरी लोगों का है, तो अगर तो वो लाते खुद अदम एतमाद तो कोई भी लाने नहीं देता था। आपको पता है सेनेटर का इलेक्शन आपने देखा होगा, सारी गिनतियां उल्ट पुलट हो गई थी, सारा कुछ उल्ट पुलट हो गया था, जो जिसके पास ज्यादा वोट थे वो हार गए थे, जो जिनके पास कुछ भी नहीं था वो जीत गए थे। और एक बंदा इन्होंने पता नहीं हाथी सा बुला के बैठाया था सेनेट में, और वो पता नहीं कहाँ से बुढ़े इन्होंने संभाल के रखे होते हैं, वो निकाल के लाए हैं। उसने कहा जी ये 7 वोट, ऐसे हाथ किया उसने, ऐसे 7 वोट मैं रिजेक्ट करता हूँ। तो तुम मामा लगता है वो 22 करोड़ अवाम के सिलेक्टेड बंदे हैं, तो तमीज से बात करें उनके साथ, और अवाम ने सिलेक्ट करके भेजा है हमारे ऊपर हुकूमत करो और तुम जैसे गधों को भी चलाओ, इसलिए अवाम ने भेजा हुआ है। आर्मी चीफ जो बंदा है ना, जो 1 मिनट में फैसले सुना देता है, इलेक्शन करा दो जी, फलाना करा दो, वो तुम मामा लगता है, तेरा काम ही नहीं है, तेरी डोमेन ही नहीं है, तू कैसे कह सकता है भी ये कर दो वो कर दो। तुम उनके पालतू कुत्ते हो अवाम के, अवाम तुम्हारी मालिक है, अवाम तुम्हें तनख्वाह देती है, अवाम के पालतू कुत्ते हो, तो यकीन करो ये मैं लफ्ज बड़ा सही सोच समझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, तुम अवाम के मुलाजम हो, उसके चौकीदार हो। अवाम ने जो सिलेक्ट करके बंदे भेजे उनके गलेबान से पकड़ना, उनकी गर्दन से शारक से पकड़ना तुम्हारा हक नहीं है, तुम गलत कर रहे हो। ये जो ब्लैकमेल करके फिर रहे हो, इनको मुझे जजेस बना के लेके फिर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। तुम्हारा अपना पैदा करदा, तुम्हारा अपना बच्चा जिसकी नैपियां बदलते रहे हो। देखो वक्त आया, अभी आपकी सर्टिफाइड थी, उसके बावजूद चीखे ना उसके बंदे भी, उसने भी गालियां निकाली है ना आपको। ये जो मैं कह रहा हूँ ये कुछ भी नहीं है, यकीन करो, मैं आपको ढेर लगा के देता हूँ जैसे तेरी माँ बहन ने की उन्होंने। मैं तो नहीं कह सकता, मैं तो इखलाक के दायरे में रह के बात कर रहा हूँ। आप लोग, आप यकीन करो, आप चौकीदार हो, सिर्फ इस मुल्क के चौकीदार, आप इस बात को याद करो। आप में से जो कानून शिकन है, आइन शिकन है, उनमें से किसी एक को भी सजा हो गई होती तो आज ये दिन देखने ना पड़ते। जब तक आप में से किसी को सजा नहीं, आप नहीं बाज आओगे। और एक मैं आखिर पे बात ये करते चलूँ बड़े दुख के साथ, सारे लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क का, हमारा एक गद्दार है, हमारा एक वो मुजरिम है हमारे मुल्क का, हमारी अदालतों ने उसको संगीन गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है। मैंने सुना है कि वो पाकिस्तान में आ चुका हुआ है, आप लेके आए हो, ले आओ, ठीक है,
लेकिन ये पाकिस्तान आपके बाप का नहीं है, ना मुशर्रफ के बाप का है। उस बंदे के जुर्म गिनने शुरू करे खत्म ही नहीं होते। और वो संगीन गद्दार है, अदालत से साबितशुदा है। जो भी लेके आया उसने एक संगीन गद्दार का साथ दिया है और वो इस वक्त गद्दार हो चुका है मुशर्रफ की तरह। जितना मुशर्रफ गद्दार है उतने ही उसको लाने वाले भी अब गद्दार हो गए। पहली बात, अगर वो आ गया तो। अगली बात, ये जो आप लोगों ने पिछले 2018 में सबके सामने दमा चौकड़ी मचाई है, इसमें जो कुछ हमारे मुल्क का डैमेज हुआ है, जो कुछ हमने खोया, कश्मीर खोया है, इसमें बड़ा कुछ खोया है। इसकी जिम्मेदारी बताओ किस पे फिक्स करनी है। ये जो बगैर जज बैठ के तुम्हारे कहने पे दूसरे लोगों को तंगे दे रहे हैं, इन जजेस को आपको अरेस्ट करना चाहिए और पूछना चाहिए कि हाँ जी कश्मीर का है, इतने पैसे किधर हैं, इतना कर्जा है वो किधर गया, इतनी करप्शन यह किधर गई है, ये करप्शन के सबूत पड़े, ये सही है गलत है। ये उन जजेस का काम है जो वो करने के बजाय वो उल्टा और ज्यादा नसूर फैला रहे हैं। वो साकिब नसूर है, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए भाई डैम फंड के पैसे किधर, तेरा काम ही नहीं डैम फंड का। उसके बाद एक कंजर आया था, वो नस्ला टावर गिराने के पीछे रात दिन लगा रहा है और केसेस उधर पड़े रहे हैं। उससे पूछना चाहिए ये तुमने नस्ला टावर गिरवाया था, इसका नुकसान किसने बनना है, ये पहले की खामोशी थी, बाद में क्या हुआ है, ये उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। एक ये बंदयाल आ गया, एक वो खोसा था, खोता के पता नहीं खोसा, वो भी कितना गंद मार के चला गया। ये बंदयाल है, इसकी बेटी इसने नौकरी भी लगवाई, वो वहां से रिश्वत वैसे लेने का रास्ता, वैसे तो लोगों का ना रिश्वत है, बेटी का नाम लिखवा दिया जी ये मुलाजमत कर रही है, इसकी तनख्वाह आ रही है। भी चूचे हैं सारे, सारी दुनिया, बाकी किसी बंदे को कोई नौकरी तो मिलती नहीं है, तुम्हारी बेटी को कैसे मिल गई, वो भी कौमी खजाने पे इतनी भारी तनख्वाह डाल के। ये आवे का आवाज सारा बिगड़ा हुआ है, इन्होंने ठीक नहीं होना। अब आ गया मसला सोल्यूशन का। इतनी बातें तो हमने कर ली, ये मसला सारे खराब हो गए, अब इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि गर्म तवा लो ना, गर्म तवा, उसके ऊपर पेंटो समेत इनको बैठा दो। ये फिर भी झूठ बोलेंगे, सच नहीं बोलेंगे। ये गद्दार है, जो बंदा गद्दार है, गद्दारी कर रहा है मुल्क से, आपसे कैसे वो मुखलस हो सकता है। वाजपेयी ने ये सब नहीं गद्दारी की है मुल्क से, अभी कर रहे हैं। तो गद्दारों से जब आप डील मारोगे तो आप बेवकूफ हो। सबसे पहले इनको पैसा एक नहीं मिल रहा था बाहर से, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, इनको शक्ल दूसरी चाहिए थी दिखा के पैसे लेने के लिए, वो इन्होंने दिखाई। मैं उस दिन से कह रहा हूं आपको कि इनको शक्ल पैसे नहीं मिल रहे थे, शक्ल दिखानी दूसरी। अब इसका हल क्या है? इसका बड़ा आसान हल है, सुबह दिन चढ़े, वो सारी जमातें इकट्ठी हों जिनके साथ डील हुई थी इनकी, जिन्होंने इनको भला फुसला के कहा कि आके आप संभाल लो, तो अदम एतमाद लाओ, तो मुल्क को बचाते हैं, इकॉनमी को आगे चलाते हैं। सारी बातें जो उन्होंने राजो नियाज किए थे, उन सबको वो जिन के साथ के सारे इकट्ठे हो जाओ। शहबाज शरीफ, बड़ा नाच टाप लिया तुमने, अपने भाई की बात मान लेता, बच जाना था तुमने। मौलाना फजल मान, उसकी सियासी बसीरत को आप सलाम करें, नवाज शरीफ की सियासी बसीरत को सलाम करें। इन दोनों ने मना किया था, इसने नहीं सुनी, मुफाहमत का बयानिया, क्या बात है। शहबाज शरीफ को चाहिए सुबह सुबह सारी पार्टीज को साथ ले, इस्तीफा लिखे, और इस बंदयाल के और जो है क्या कहते हैं इसको, ये जो गैर कानूनी चीफ जस्टिस फिर रहा है, रिटायर चीफ जस्टिस, इनके मुंह पे दे मारे। उनको कोई ये पड़ा हुआ है, दे दो, मैं जेलों में जो करना करो, देखी जाएगी। इनकी बिल्कुल सपोर्ट ना करो, इनको बिल्कुल ना पकड़ो। ये मुल्क को तबाह किया है, इनको जिम्मेदारी उठाने दो। तुम इसमें हिस्सा डालोगे, सारा मलबा तुम्हारे पर डाल देंगे, खुद अपना बंदा साफ कर लेंगे।